एक जॉब शीट प्रोवाइड की गई थी ब्रांड की तरफ से, राइट? एक डिनायल लेटर प्रोवाइड किया गया था। मैम दे दिया हुआ है। हाँ हाँ जी मिला था मैम, दे दिया मैंने, अपलोड कर दिया हुआ वो। हाँ, तो वो हमारी टीम का अपडेट आया कि वो जॉब शीट इनवैलिड है। क्या बात कर रहे हो? ओके, सो लेट मी चेक हम इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं आगे आपके। क्या मैं आपका कॉल होल्ड पे रख सकती हूँ सर 2 मिनट के लिए? हाँ जी मैम। ओके, जी मैम बोलिए। या थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड सर, आई एम सॉरी फॉर लॉन्ग होल्ड। तो मैंने चेक किया डिटेल्स, हमारी टीम ने ना आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर किए थे, लाइक इनवॉइस, प्रोडक्ट इमेज एंड जो जॉब शीट आपने शेयर किया था, बट वो इनवैलिड कह रहे हैं बिकॉज उसमें कहीं पे भी डिनाई नहीं किया है ब्रांड ने प्रोडक्ट के वारंटी के लिए, या वैलिड रीजन नहीं मेंशन किया है। मैम तो आपको काउंटरफिट है मैम, नकली है प्रोडक्ट। उन्होंने Yes, साफ yes. साफ लिखा है कि वो एप्पल का प्रोडक्ट नहीं है कहाँ पे इसमें। मेंशन किया है सर ये? मैम Because डिनायल जो लेटर में मैम नीचे 2 लाइन है मैम, प्लीज पढ़िए उसको। कहाँ पे लिखा है? नॉट वर्किंग इशू एंड चेक। तो वो कि सीरियल नंबर जो है लेटर इस फॉर्मेट में नहीं ला सकते हैं आप उनकी तरफ से, बिकॉज टीम इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस जॉब शीट सर। मैम। उन्होंने मेंशन किया कि ये इनवैलिड है। मैम क्या बात कर फिर रहे भी हो? इसी, देखिए सर, मैं आपकी कंडीशन सिचुएशन समझ रही हूँ, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमें शेयर किए थे, हमने भी वेरीफाई करके ही उसको अटैच करके एक कंप्लेंट रजिस्टर किया है, सो दैट आवर टीम कैन इन्वेस्टिगेट एट द बैक एंड, और वो हमें रिप्लाई करे या रिवर्ट करे इस कंप्लेंट पे। बट उन्होंने जब अपनी तरफ से वेरिफिकेशन किया, तब उन्होंने मेंशन किया कि ये जो जिस फॉर्मेट में या जो आपने शेयर किया है ना एज अ डिनायल लेटर, वो इनवैलिड है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको। और ये कंप्लेन हमारी तरफ से ब्रांड के साथ ही सेलर के पास जाती है वारंटी क्लेम के लिए, बिकॉज दे आर डिनाइंग टू क्लेम द वारंटी। रीजन वो दे रहे, वो भी अपनी जगह पे सही है। अगर नॉन एप्पल प्रोडक्ट है या काउंटरफिट है तो ऑब्वियसली वो मना करेंगे आपको, बट वो एक प्रॉपर मैम फॉर्मेट में बट अगर डिनायल प्रॉपर लेटर फॉर्मेट क्या है? मेरे को फिर यहाँ तो फॉर्मेट भेजो ना एटलीस्ट, कि मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए, मैं वो दिलवा दूंगा। उनको बस बोलो कि डिनायल लेटर मैम शेयर ये करें, डिनायल जॉब शीट लेटर नहीं मैम, चाहिए। मैम यही डिनायल लेटर था। उनको एक काम करिए, उनकी तरफ से ईमेल में लिख के आप हमें शेयर कीजिए। ईमेल में उनको बोलो कि शेयर करो जो भी रीजन है वारंटी ना प्रोवाइड करने का, ठीक है? मैम लिखा तो है साफ साफ, मेरे को सीनियर से बात करवा दो प्लीज यार। मैं देखो मेरी बात सुनो, मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा है इस बात चीज। तो मैं करा दूंगी हाँ जी आपकी, प्लीज बट करवा वो दो। भी देखो मैं सेम अगस्त से, रिजोल्यूशन देंगे, मेरी क्योंकि बात उनको सुनिए, अगस्त से बैठा हूँ मैं इस चीज को लेके। सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना आने वाला हो गया मैम। मैम 2 महीने से मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, हर चीज को वैसे प्रॉपर करने की कोशिश कर, 3 बार ये जॉब शीट खुली है। अब देखोगे ना, ये पहली बार कंप्लेंट नहीं हो रही 11 अक्टूबर की, इससे पहले भी 2 बार कंप्लेंट हुई है। मैं 3 बार इस चीज को, पूरे प्रोसीजर को कर चुका हूँ मैम। बार बार इस चीज को इसी चीज में अटकाया जा रहा है कि नहीं है नहीं है नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा ना मैम। राइट। आप मेरे को प्लीज सीनियर से बात करवा दो कोई, प्लीज मैम। सीनियर से बात मैं करा दूंगी, लेकिन वो भी आपको सेम रिजोल्यूशन देंगे। बट फिर भी अगर आपको बात करनी है तो मैं कर देती हूँ कॉल ट्रांसफर। प्लीज कर दीजिए। प्लीज होल्ड पे बने रहिए 2 मिनट के लिए। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड सर। मेरी सीनियर से बात हो चुकी है आपके इशू के लिए, मैंने आपका इशू उनको एक्सप्लेन किया। बस 2 मिनट दीजिए, वेरीफाई करके मैं आपको कॉल ट्रांसफर करती हूँ। ठीक है मैम। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड सर, एंड सॉरी फॉर द लॉन्ग होल्ड। सो मैंने आपका कॉल ट्रांसफर कर दिया हमारी लीडरशिप डेस्क को, आगे वो आपकी हेल्प करेंगे। प्लीज टेक ओवर द कॉल। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, अमेजॉन इंडिया लीडरशिप टीम से मैं आकाश बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ जी सर, जैसे प्रीवियस एसोसिएट माधवी ने हमें बताया आपका इशू कि आपने एप्पल मैक्सएफ चार्जर ऑर्डर किया हुआ था, और ये जो प्रोडक्ट है ये वर्क नहीं कर रहा है, राइट? अभी तो फिर आपने ब्रांड से कांटेक्ट किया उस चीज के लिए। ठीक है सर।
और ब्रांड जो है वो आपको बोल रहे हैं कि ये एप्पल का मतलब ओरिजिनल आइटम नहीं है। हाँ जी सर। तो इसी वजह से वो उस चीज आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे करके, राइट सर? ठीक है सर। हाँ जी, तो उस चीज पे जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ कि इस चीज के लिए हमारे एंड से कंप्लेंट रेज की गई थी, और उस कंप्लेंट पे जैसे प्रीवियस एसोसिएट ने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया हुआ है कि हमारी जो टीम है उन्होंने बताया है कि जो जॉब शीट आपने शेयर की है हमें, वो इनवैलिड करके हमारी टीम ने बताया हुआ है हमें, ठीक है? तो इस चीज के लिए जैसे उन्होंने कहा कि काइंडली आस्क कस्टमर टू प्रोवाइड अस द जॉब शीट विद परचेज डेट मेंशन्ड ऑन इट। समझ रहे हो? मतलब इसमें परचेज डेट भी मेंशन नहीं की है उन लोगों ने, किनने, जिनसे आपने ये जॉब शीट ली है और हमें शेयर की है ये। अच्छा जी। तो सर टैक्स इनवॉइस तो वो दिया मैंने, मेरी हिस्ट्री में है कि मैंने ये खरीदा है। हाँ, इनवाइस आपने दिया, इनवाइस तो बिल्कुल हमें मिला है जो हमारे एंड से ही आपको दिया हुआ था, लेकिन एक्चुअली हम लोगों का काम होता है सर कि हम यहाँ से जो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए हो सकता है उसके साथ में हम आपको हेल्प करें, ठीक है? लेकिन जो बैकएंड का काम होता है वो हमारी जो बैकएंड पे जो टीम होती है जो वारंटी के इश्यूज हैंडल करती है, उनके जो अपडेट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको हेल्प करते हैं सर, ठीक है? तो अभी अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन होता कि नहीं, हमें तो पता है कि आपने लिया अमेजोन से, ये आपने जो इनवॉइस शेयर किया, पी स्लिप शेयर की है, सारी चीजें हमें विजिबल, लेकिन अगर बैकएंड टीम कह रही है कि आपको वो सारी चीजें जो उन्होंने बोला है वो मेंशन करवा के लाना है, तो उसके बाद में ही हम आपको आगे के लिए रिजोल्यूशन दे पाएंगे। तो क्योंकि अगर रेजोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, मेरा डायरेक्ट पेशेंस देखिए आप इस चीज़ पे। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, जो मैंने इनवॉइस वगैरह जनरेट हुए हैं, जितना भी मैंने वो जॉब शीट आपको जो मिली है वो अगस्त के महीने की है, ठीक है? सितंबर अक्टूबर निकल चुका है, इस पे 3 बार कंप्लेंट रेज हो चुकी है, 3 बार इस पे ये मतलब इन्होंने डिनायल कर दिया एक हिसाब से। हर बार बोल देते हैं कि वो कुछ गलत वे में हुई थी, आपको दोबारा करना पड़ेगा, आप दोबारा 15 दिन वेट करिए, दोबारा 15 दिन वेट करिए। तो सर इस चीज़ को करते करते मेरे को 2 महीने बीत चुके हैं। अब 2 महीने बाद आप मेरे को फिर से बोल रहे हो कि जो पहले तुमने जमा करवाए थे जो भी इमेजेस हैं वो गलत हैं, उसमें लेटरी सही नहीं है। तो सर मैं 2 महीने पहले अगर कभी इस चीज़ को सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबमिशन होने के बाद भी तो 20-20, 25-25 दिन ये पड़ी, मतलब मेरे को, मैं बताऊँ, मैं भी सर्विस इंडस्ट्री से आता हूँ, ठीक है? मेरी भी कस्टमर डीलिंग होती है। मेरे को अभी पता क्या लग रहा है कि आप लोग ना बस इस चीज़ को बस किसी तरह से कस्टमर को इतना फ्रस्ट्रेट कर देना चाहते हो कि आप नहीं चाहते कि कुछ भी रिफंड या जो भी उसका रेजोल्यूशन होगा, अगर कि रिप्लेसमेंट है, तो आप नहीं करना चाहते उस चीज़ को। सिंपल आंसर मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि सर देखो मैं भी अमेजोन का कस्टमर हूँ, मैंने भी अच्छा खासा यहाँ से मतलब चीज़ें परचेज कर रखी हैं, ठीक है? तो आपको लगता है कि पहली बात तो 4500 का इतना कोई मैटर है ही नहीं मेरे लिए, बट स्टिल एक वो होता है ना कि तुम्हें ट्रस्ट है इस चीज़ पे कि भाई इससे तुम खरीद रहे हो, ये तुम्हारी बात सुनेंगे, कस्टमर केयर है भाई। बट वो उस चीज़ को मेरे को अभी 2-2.5 महीने के लिए अब घुमाया जा रहा है लगातार इस चक्कर में। तो सर मेरे को कोई सेंस नहीं लग रही कि अभी मैं दोबारा वापस जाऊँ एप्पल के पास, वो मेरे को दोबारा लेटर दे, मैं दोबारा आके सब कुछ फिर सबमिट करूँ, फिर 1 महीने तक ये कंप्लेंट चलती रहे। सर इसका कोई सेंस नहीं बनता। नहीं सर, कंप्लेंट 1 महीने नहीं चलेगी, जो सर यही होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं रेज करूंगा, आप बोलोगे 15 दिन वेट करो, 15 दिन बिजनेस डेज के बाद इसका कुछ रेजोल्यूशन आएगा। 15 दिन के बाद मेरे को बोल दिया जाएगा कि अभी कंप्लेंट आई, मतलब अभी रेजोल्यूशन आया नहीं क्योंकि हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, 4 दिन और लग जाएंगे। उस 4 दिन के बाद आप मेरे को बोल दोगे कि इसमें कुछ और गलत है। मेरे को यही लग रहा है सर, यही चीज़ होगी और कुछ नहीं होगा सर। मेरे पे इतना भी इस चीज़ को लेके इतना पेशेंस बचा भी नहीं है कि मैं इस चीज़ पे ना आपको ये भी नहीं बोल सकता कि इसकी कंप्लेंट मैं कंज्यूमर में या कहीं और जाके इसकी कंप्लेंट रेज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं वर्थ इट लगता 4500 के पीछे इतना झंझट करना भी। सर मैं आपकी सारी बातों को एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जो बैकएंड टीम पे जो मतलब वारंटी टीम हमारी अवेलेबल होती है वो कहीं ना कहीं सेलर से चेक करते हैं, और सेलर कहीं ना कहीं ब्रांड से चेक करते हैं। सर सेलर जो है ना, इसका सेलर ने सर अपना अकाउंट ही बंद कर रखा है, इसमें सेलर शो ही नहीं हो रहा इसका, जो भी बंदा था। ये जो प्रोडक्ट जिन्होंने सेल किया वो अवेलेबल नहीं है बोल रहे हैं आप? हाँ वो अवेलेबल ही नहीं है अमेजोन पे सर। अवेलेबल नहीं है, नहीं प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, सेलर तो अवेलेबल है, क्योंकि क्लिकटेक रिटेल के काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन की वेबसाइट पे दिख जाएंगे। पता नहीं सर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी आपका कहना ये है कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा? सिंपल आंसर ये है ना? अभी नहीं होगा, आपको रिजोल्यूशन मिलेगा। अरे कहाँ सर, कितना पेज, मेरी बात सुनो, आपको लग रहा है मैं बार बार एप्पल के पास जाऊं? आप इस चीज के पीछे आप मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरी बिल्कुल समझ से बाहर हो रखा अभी ये चीज। नहीं सर ऐसा नहीं है
कि हम लोग हेल्प नहीं करना चाहते, लेकिन जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर बैकएंड टीम कह रही है सर, तो उनको कहीं ना कहीं जो आगे की प्रोसेस है वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे, इसी वजह से उन्होंने आपसे सर ये चीजें इसका मांगी है, इनवॉइस सर। का Otherwise चेक करना, हमें मेरी ऐसा बात नहीं है। सुनिए, आप बोल रहे हो इस चीज को इनवैलिड है। अगर आप इनवॉइस नंबर को मैच करवाओगे एप्पल के साथ, तो कहीं ना कहीं ये तो आएगा ना कि ये जॉब क्रिएट हुआ था कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो ऐसा तो नहीं एप्पल डिनाई कर देगा कि पूरा का पूरा फॉल्स डॉक्यूमेंट है, मैंने खुद से बना के दे दिया हुआ है। ओके, देखिए मैं आपको उस चीज पे बता देता हूँ सर कि ऐसा नहीं है कि आपको जो मतलब बैकएंड टीम ने ये सारी चीजें चेक नहीं की होगी। देखिए आपने मुझे प्रोसीजर बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उस चीज पे मैं खुद एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप? तो आप बोल रहे हो अभी बैकएंड टीम ने इतना चेक नहीं किया, वो सिर्फ मेन लाइन पढ़ेंगे, अगर नहीं मैच हुआ बात खत्म। नहीं सर, ऐसा नहीं बोला मैंने आपको। मैंने ये कहा कि उनके एंड से जो भी चेक्स उनको करने होते हैं वो सारे चेक करने के बाद में ही वो हमें अपडेट देते हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, ट्रांजैक्शन नंबर, कुछ क्यूआर कोड कुछ तो होगा ना वहाँ पे एप्पल का गिवन। कहाँ पर ये जो जॉब शीट आपने हमें शेयर की है इस पे बोल रहे हो? हाँ, इस पे आपका क्यूआर कोड भी है, बार कोड भी है, 2 रेफरेंस आईडी, सीरियल नंबर के, वो सारी चीजें मैं चेक कर पा रहा हूँ। हाँ जी, तो सर इससे चेक यही चीज हमें कह रही है सर, उन्होंने ये सारी चीजों। ओके बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को अगर आप एप्पल को फॉरवर्ड करोगे तो एप्पल क्या बोलेगा कि ये इनवैलिड है? सर देखिए, एप्पल को अब वो कैसे उनका प्रोसेस हो रहा है ये मैंने आपको इन जनरल बताया कि हमारी बैकएंड पे ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है? तो उसमें अभी जो टीम है उन्होंने बाय द वे अगर सेलर को ही फॉरवर्ड किया होगा पहले, तो सेलर नहीं कहा होगा कि इसमें डेट ऑफ परचेज कहीं पे मेंशन नहीं किया है एप्पल वालों ने करके। सर डेट ऑफ परचेज एप्पल क्यों मेंशन करेगा जब मैंने अमेज़न से खरीदा, जब मैंने टैक्स इनवॉइस लगा दिए थे अपने वहां पे। या तो मैंने एप्पल के स्टोर से खरीदा होता तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी। आप खुद सोचिए, अगर मैंने एप्पल के स्टोर से लिया हो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं बिल्कुल आपकी बातें सब कुछ एग्री कर रहा हूँ सर, लेकिन हम लोग यहाँ से डायरेक्टली रिजोल्यूशन नहीं दे पाएंगे उस चीज के लिए। अगर टीम को जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि हम एक आपको उस चीज पे प्रॉपर्ली रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। सर ऐसा नहीं कह रहे कि हम आपको हेल्प नहीं करना चाह रहे सर, यही लग रहा है। आप बताओ यार, आप में इतना पेशेंस होता, आप 2 महीने इस चीज के पीछे धक्के खा लेते कभी? आप में इतना पेशेंस होता? मेरे को पर्सनली, मेरे को यार मैन टू मैन बताओ दो। कुछ भी एक कस्टमर है, हाँ, आप एज ए कस्टमर मेरे को बताओ, आप 2 महीने के लिए इस चीज के लिए धक्के खाने को तैयार थे? मैं भी आपकी तरह बता रहा हूँ सर कि मैं भी बिल्कुल वेट नहीं करता, बट अगर कोई चीज अगर हमारे एंड से अगर अधूरी मानी जा रही है, सामने जो टीम हमें कह रही है कि ये चीजें आपको प्रोवाइड करना है, तो वो अगर मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया हूँ या मैंने अगर उस चीज में प्रॉपर्ली नहीं वो अपडेट जो वो बोल रहे हैं वो नहीं है, तो मैं जरूर उसके लिए कोशिश करूंगा सर कि एक बार मैं उनसे चेक करवा लूं और उस पर वो जो चीजें वो बोल रहे हैं वो चीजें हम मेंशन करवा के उनको वापस दे दें। ठीक है सर, रहने दो, छोड़ो, रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए, रहने दो। मेरा पेशेंस अभी खत्म हो रखा है इस चीज़ के लिए। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है, अमेज़ॉन ने बढ़िया किया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को अभी इस चीज़ में घुसना ही नहीं है, मेरा हो रखा है अभी इन चक्करों में। थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं सर, रहने दो, छोड़ो, मेरे को चाहिए नहीं रिफंड कुछ नहीं, माँ चुदा 4500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। आप फोन और किसी प्रकार की नहीं, सहायता काहे की सहायता सर, छोड़ो, ठीक है, थैंक यू सो मच।